बाबा बर्फानी के चमत्कारों का रहस्य, बाबा बर्फानी के जिंदा सबूत, बाबा बर्फानी के अनसुने राज, बाबा बर्फानी की गुफा का सच। धन ज्ञान पर स्वामी योग की जुबानी। अमरनाथ यात्रा हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, शिव शक्ति का धाम। यहाँ का रहस्य आज मैं आपसे जानना चाहूँगी। वैसे तो अमरनाथ यात्रा के लिए कई लोगों ने अपने अनुभव लिखे हैं और वो यात्रा दुर्गम जगह से होकर के पहुंचती है और कुछ सिलेक्टेड डेज के लिए, जैसे आपने बताया, जुलाई से लेकर मेरे ख्याल से रक्षाबंधन की आखिरी पूर्णिमा तक होती है, नारियल पूर्णिमा तक जी। और उसमें बाबा बर्फानी हम जिसे कहते हैं, तो ये सब जगह कई जो सेकुलर होते हैं वो ये विषय उठा करके कहते हैं कि ये और कुछ नहीं है, जल का रिसाव है और जल की बूंद टपकती है तो उससे शिवलिंग बनता है। तो वो पहाड़ों में और जगहों पे भी हो सकता था ऐसा जल रिसाव बन करके, तो शिवलिंग और जगह पे भी बनना चाहिए। तो हर साल एक ही जगह, एक ही स्थान और कई वर्षों से, तो जिन लोगों की आस्था है, जिन लोगों का विश्वास है, तो पत्थर में भी विश्वास रखो तो वो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। वैसे इससे जुड़ी हुई कई और भी कहानियां हैं, जैसे मैंने अपने चैनल पे एक एपिसोड के अंदर इसको बताया था, हमें महात्मा जी ने भी बताई थी ये बात कि शिव अपने भक्तों का ध्यान तो रखते हैं। तो उस कहानी के अंदर ये सत्य घटना थी कि गांव का एक साधारण सा व्यक्ति कुछ वर्ष पहले विचार करता है कि मुझे भी अमरनाथ यात्रा करनी है जी। और उसके लिए संसाधन वगैरह जोड़ करके आना, तो बहुत कुछ बेच बाच करके यात्रा में पहुंचता है और अमरनाथ के पट खुलते हैं, पट बंद होते हैं, मतलब यात्रा प्रारंभ होती है, यात्रा समाप्त होती है, उसकी तिथि है। तो बताया गया कि भाई यात्रा तो समाप्त हो गई। उसे बड़ी दुख हुआ कि भाई मैं इतना सब कुछ मेहनत करके आया हूँ और लगता है शिव जी मेरे से प्रसन्न नहीं है, और बहुत भाव से पूर्ण होकर के वो रोना धोना उनका चालू हो गया कि आप कैसे ऐसे निष्ठुर हो सकते हैं। इतने में संध्या का समय होता है, तो गरुड़िये जो होते हैं, जो बकरियाँ वगैरह चढ़ाते हैं, ऐसा एक समूह और उसके साथ एक व्यक्ति आता है। वो पूछता है कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो बोलता है कि मेरा दर्शन नहीं हुआ बाबा अमरनाथ का। तो कहता है कि ठीक है, अब दर्शन नहीं हुआ तो जब पट वापस से, मतलब यात्रा के खुले, तब यात्रा वापस प्रारंभ होगी तो कर लेना, उसमें तो समय है। लेकिन ये जो रात अभी हो रही है, ये ठंडी रात होगी, तो एक काम कर लो, तुम तो मेरे साथ थोड़ा पत्थरों के बीच में आ जाओ और रात गुजरने के बाद फिर देखते हैं, सुबह निकल जाना, अभी तो अंधेरा भी हो रहा है। और वो गडरिया जो है उनको अंदर अपने साथ ले आता है, बकरियां वगैरह एक जगह जमा हो जाती हैं और वो व्यक्ति इससे पूछता है किसान से कि तुम्हें चौसर खेलना आता है, जो गांव की गेम है, तो रात गुजारनी है तो थोड़ी सी चौसर खेल लेते हैं। और दोनों चौसर खेलते हुए रात के तीनों पहर निकलते हैं। और कहानी ऐसी बताई जाती है कि सुबह जब होती है तो वहाँ से पब्लिक आनी प्रारंभ होती है। तो गडरिया कहता है, अरे सुबह हो गई, मुझे तो वापस काम पे जाना है, आप भी देख लो अपने हिसाब से क्या करना है। तो वो जो लोग आ रहे हैं वो उनसे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो? तो बोलते हैं कि बाबा जी के दर्शन खुल गए। अच्छा। तो बोले कल तो दर्शन बंद हुए थे। अरे बोले तुम्हारा दिमाग ठीक है, कल कहाँ दर्शन बंद हुए? दर्शन बंद हुए काफ़ी समय हो गया, ये तो मुहूर्त में खुलेगा, मुहूर्त में बंद होगा, तो उतने समय के बाद दर्शन खुले हैं। तो इन शॉर्ट वो वक्त अपनी बताता है कृपा भगवान की कि एक रात के अंदर वो पूरा समय उनका शिव जी ने निकाल दिया। और अगर आप ध्यान दोगे तो शिवरात्रि के ऊपर भी हम जब रात का जागरण करते हैं तो वो इसमें होता है कि हम मनन चिंतन में शिव जी के रहें। और शिव जी जो रूप है शिवलिंगम का स्वरूप, वो ही स्वरूप उसी में ब्रह्मा है, उसी में विष्णु है, उसी में महेश है, और फिर जो महायोनि उसमें हम शक्ति का आह्वान करते हैं। शुरू के अगर वेदोक्त ज़माने को आप देखते हो भारत के, जिस समय अभी मंदिर नहीं है तो हर एक जगह आपको शिवालय मिलेंगे, और उन्हीं शिवालयों के माध्यम से ही भारतीय संस्कृति जो है फली फूली, और फिर धीरे धीरे पुराणों में और अन्यथा हमारी जो यात्रा होती रही वो हुआ। तो कुल मिलाकर के शिव जो है करुणामय है। शिव का अर्थ ही है कल्याण, शब्द का शिव का अर्थ है कल्याण, कल्याणकारी। तो जो कभी किसी का अहित नहीं करते, कभी किसी के कहते हैं ना, अहित के सिवा विचारते नहीं। इस पूरे प्रकृति के अंदर उनको अपने भक्तों के लिए सदैव प्रेम रहा है, और उसको जान करके के भी, अनजान करके भी, जो अन्य धर्म के भी लोग हैं, तो
अगर आप खोजने जाओगे तो वो शिव की ही उपासना करें, चाहे वो चंद्र के स्वरूप में हो, जी। चाहे वो हम कहें मक्केश्वर के स्वरूप में हो, है तो शिव की उपासना। तो एक ही जिसको कहते हैं ना, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो शिव सर्वोपरि हैं, देवादिदेव महादेव हैं। और अमरनाथ यात्रा जब अब हो रही है तो पहले तो प्रोसीजर नहीं था रजिस्ट्रेशन वगैरह का, लेकिन एक व्यवस्था को देखने की दृष्टि से रजिस्ट्रेशन वगैरह का सारा प्रोसीजर है। पर ये यात्रा हमेशा से जो भी करते हैं उनकी एक यादगार स्मृति बन जाती है, और इस यात्रा को करने का अनुभव करना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सनातन जो धर्म है उसकी विशेषता ही यही है जी। कि आप चढ़े वेती यात्रा करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। तो बिल्कुल इस यात्रा को मैं आध्यात्मिक यात्रा से ही जोड़ करके हमेशा देखता हूँ, और उसका आप अनुभव ही कर सकते हो। उसका शब्दों में बखान नहीं हो सकता कि इस यात्रा का वास्तव में आनंद क्या है। ये तो अनुभूति का विषय है। लोग यात्रा पर जाते हैं, लेकिन कई दफ़ा जिसकी चाह, जिसकी जो मांग लेके जाते हैं, जो जिस प्राप्ति की इच्छुकता उनके मन में होती है, वो प्राप्त नहीं कर पाते। इसके पीछे का कारण क्या होता है स्वामी जी? यात्रा करना है तो स्वार्थ से क्यों करना कि मेरी ये इच्छा पूरी हो तो ही मैं यात्रा करूँगा। यात्रा इसीलिए करो कि यात्रा एक तो आनंद की यात्रा है, अमृत की यात्रा है, नित्य की यात्रा है, सत्य की यात्रा है। तो कोई भी इच्छा जब हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे स्वार्थ से जुड़ा हुआ यात्रा हुआ, या स्वार्थ से जुड़ा हुआ कोई उपवास है, या स्वार्थ से जुड़ी हुई वो पूजा है। तो परमात्मा आपको आपके कर्म अनुसार उसका फल प्रदान या जो होता है वो मिलता है। तो इसको यात्रा से नहीं जोड़ना चाहिए कि मैंने यात्रा की तो मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। मनोकामना का इस यात्रा से क्या लेना देना। और कई बार ऐसा भी होता है कि यात्रा हम दूर क्यों जाते हैं अपने घर से? क्या परमात्मा हमारे घरों में नहीं है? तो परमात्मा घर में है, तो फिर अमरनाथ की यात्रा क्यों कर रहे हो? तो अमरनाथ की जैसी दूसरी भी यात्राएं, चाहे वैष्णो देवी हो, चारधाम यात्रा हो, उस यात्रा का एक हेतु ये भी है कि जो कहते हैं ना कि आपका घर ही आपका सबसे बड़ा स्वर्गधाम है, सब कुछ वहीं पर है। उसका एहसास आपको तब लगता है जब आप सुविधा के जोन से, कंफर्ट जोन से निकल करके असुविधा में चले जाओ। तो यात्रा कभी भी सुविधाजनक नहीं होती, यात्रा तपस्या की तरह ही है। और तपस्या को जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यज्ञ दान तपः न त्याजते त्रिकर्म, 18वें अध्याय में। तो ये भी एक किस्म से तप है, क्योंकि आपको खाना पीना समय से नहीं मिलेगा, नहाना धोने की व्यवस्थाएं ठीक नहीं होगी, लोग आपके साथ जो चल रहे हैं पैसेंजर को पैसेंजर्स, वो हो सकता है कुछ स्वभाव के ठीक ना हो, कई जगहों पे क्लेश आएंगे, कई जगहों पे कुछ इन्फेक्शन वगैरह का भी डर बना रहता है। तो ये किस्म से तप है, और तप से हम अपने आप को आजमाते हैं कि हम कितना तप सहन कर सकते हैं। फिर वो तप जब सहन कर दिया और वापस जब घर पहुंचते हो तब आप कहते हो हाश, आपको अपने स्थान की वैल्यू बढ़ती है। तो परमात्मा तो हर जगह है, पर उसको अनुभव करने के लिए आपको ये यात्राएं और सहजता से अनुभव करवाती हैं। ये तो आपने बता दिया कि जब हम किसी धार्मिक यात्रा पे जाते हैं तो किस तरह से हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, लेकिन इसी धार्मिक यात्रा पे किन चीज़ों का ध्यान प्रत्येक तीर्थ यात्री को रखना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो मैं मानता हूँ, जो थोड़ी बहुत मैं मानता हूँ कठिन, अमरनाथ यात्रा से भी कठिन होती है, वो कैलाश की यात्रा होती है, मानसरोवर की यात्रा होती है। तो उसमें ये इंस्ट्रक्शन वहाँ के गाइड ही दिया करते हैं कि आप लिक्विड डाइट पे रहें, क्योंकि पहाड़ की जब यात्रा होती है तो जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन का रेशो थोड़ा कम होता है। तो शरीर को ऑक्सीजन कम मिलने से सीधी सी बात है कुछ तो फ़र्क पड़ता ही है। उसमें अगर आप बहुत पेट भर कर के खाए हुए हैं तो वो एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है शरीर को बहुत। तो जितना हो सके यात्राओं के अंदर, हमारे उपवास वगैरह के अंदर भी फलाहार क्यों है, या जल से जुड़ी हुई चीज़ें क्यों है, जूस ले लो या दूसरी कुछ चीज़ ले लो, कि उससे मन भी थोड़ा सा प्रफुल्लित रहता है, शरीर भी हल्का रहता है, और आपकी तंदुरुस्ती और मन प्रफुल्ल रहता है, तो वो यात्रा करने में भी आसानी होती है। कोई अन्न न खाने से ऐसा नहीं है कि मृत्यु हो जाती है, क्योंकि आप जूस वगैरह तो ले ही रहे हो, दूसरे पेयजल तो ले ही रहे हो ना, दूसरे पेय ले रहे हो, तो वो लेने चाहिए। पर यात्रा को अगर अच्छा अनुभव में उतारना है, अच्छे अनुभव के साथ उसको स्मृति में रखना है, तो जितना हो सके यात्रा के, उस धार्मिक यात्रा के धार्मिक नियमों का पालन करेंगे। कपड़ों से लेकर के, साफ सफाई से लेकर के, सोने से लेकर के, हर तरह का नियम